ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में। तो जनरली कैंडलस्टिक होते क्या है वो देखना है, उसके अलग अलग से पैटर्न्स है वो भी आज हमें देखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक के पैटर्न हैं वही हम लोग देखेंगे। तो कैंडलस्टिक क्या होता है, किसी भी सिक्योरिटी की या किसी भी शेयर्स की जो चार्ट के ऊपर जो प्राइस का मूवमेंट है कि प्राइस ओपन कितने से हुई, प्राइस ने हाई कितना किया, प्राइस लो कितनी चलेगी, या प्राइस कहां पर क्लोज हुई उस सिक्योरिटी की या उस शेयर्स की उस स्पेसिफिक टाइम में, वो हमें कैंडलस्टिक्स के थ्रू से पता चलता है, समझता है। तो ये चीज है कैंडलस्टिक। उसके बाद जनरली अगर हम देखते हैं तो दो टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, एक बुलिश कैंडल होता है और दूसरा बेरिश कैंडल होता है। बुलिश कैंडल जनरली ग्रीन कलर से हमें इंडिकेट समझ में आता है, और जो बेरिश कैंडल है वो रेड कलर से हमें पता चलता है कि बेरिश कैंडल है। बुलिश कैंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओपन जो होता है वो नीचे के साइड में होता है, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं क्लोजिंग ऊपर की साइड में हुआ है, वो कहां तक प्राइस चली गई है वो हाई दिया है, उसके बाद वो प्राइस कहां तक लो चली गई वो भी चीज यहाँ पर दी गई है। ओपन प्राइस मान लो कि 100 रुपीज है और क्लोज होते टाइम में वो प्राइस 120 रुपीज के आसपास हो गई, तो 20 रुपीज से शेयर्स की प्राइस बढ़ चुकी है, इक्विटी की प्राइस बढ़ चुकी है, या किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ चुकी है, हम लोग बोल सकते हैं। यानी जो बुलिश कैंडल होती है वो प्राइस को क्या करती है, इंक्रीज करती है, प्राइस बढ़ जाती है, इसके लिए तो हम लोग उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। और जो बेरिश है वो उस सिक्योरिटी की प्राइस क्या करता है, कम करता है, यानी क्या करता है, उसकी प्राइस को नीचे लेके आता है। जैसे अगर आप बेरिश कैंडल को देखेंगे तो वो ओपन कहां पर हो चुकी है, ऊपर की साइड में, क्लोज कहां हो चुके हैं, नीचे की साइड में। इसका मतलब है उस पीरियड में उस सिक्योरिटी की प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और उसका रीजन ये है कि ये बेरिश कैंडल उसका रीजन है। मतलब जनरली देखा जाए तो दो कैंडल के टाइप्स हैं, बुलिश कैंडल जो मार्केट या शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेके जाती है, और बेरिश कैंडल जो शेयर्स के प्राइस को क्या करती है, नीचे लेके आती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, कि कितने टाइप्स है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। उसमें है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। अब वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, पर हमने कैटेगरीज किए कि भाई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने हैं वो देखिए, उसके बाद टू कैंडलस्टिक पैटर्न कितने वो देखेंगे, उसके बाद थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कितने वो देखेंगे। तो चलो जो स्टार्ट करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन से पैटर्न्स है। जो फर्स्ट वाला पैटर्न्स है वो बुलिश मारुबोजी है, सेकंड बेरिश मारुबोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है और डोजी है। ये सब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, यानी एक ही कैंडल्स के बेसिस के ऊपर ये जो पैटर्न है इसे हम लोग जनरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कह रहे हैं। अब हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे कि बुलिश मारुबोजी होता क्या है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे तो चार्ट देखिए, बुलिश एंड बेरिश मारुबोजी दोनों के बारे में दिया है। जो बुलिश मारुबोजी है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होती है जिसका ओपन एंड लो इक्वल होता है और क्लोज और हाई इक्वल होता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस होती है उसे हम लोग जनरली बुलिश मारुबोजी कह सकते हैं। और उसकी जो बॉडी होती है, जो कैंडल की बॉडी है, आप अगर कर्सर देख रहे हैं तो कैंडल की जो बॉडी है वो एकदम फुल बॉडी है, उसको कहीं भी वीक नहीं है, कहीं भी शैडो नहीं है, स्ट्रॉन्गली बुलिशनेस है उसमें, इसके लिए हम लोग उसको बुलिश मारुबोजी कहते हैं। सेकंड जो है बेरिश मारुबोजी, उसके अपोजिट में बेरिश में क्या होता है, शेयर्स की प्राइस वो नीचे लेके आता है, या उस इक्विटी या उस सिक्योरिटी की प्राइस कम होती है उसमें। तो बेरिश हम इंडिकेटेड, जैसे मैंने पहले बताया कि रेड से हमें पता चलता है कि ये बेरिश कैंडल है। ये ओपन तो ऊपर की साइड में हो, लेकिन स्ट्रांगली बुलिशनेस होने की वजह से शेयर्स की प्राइस को क्या करता है, वो नीचे लेके आता है, फॉल इन प्राइस को नीचे लेके आता है, तो वो है बेरिश मारुबोजी। उसके बाद जो सिंगल में है, सेकंड जो टाइप्स है वो है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर।
वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होती हैं जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने की इनमें कैपेसिटी होती है, चाहे हैमर रहने दो चाहे इन्वर्टेड हैमर रहने दो। तो चलो देखते हैं हैमर का क्या है। हैमर जो है, अगर मान लो हैमर जो बॉट मार्केट का जो बॉटम लेवल है या मार्केट के किसी भी जोन पे अगर इस तरीके की हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनती है, मान लो कि मार्केट के सपोर्ट लेवल पे हैमर बनी है, तो उसमें ये ताकत होती है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। क्या लेके जा सकती है? ऊपर। यहाँ कलर मैटर नहीं करता है, वो ग्रीन है कि रेड है, ये मैटर करता है कि बस ये कहां पर क्रिएट हो रही है, कहां पर बन रही है। ये अगर आप हैमर को देखते हो तो ये हैमर कैंडल के बारे में, तो ये ओपन यहां पर हुई है, हाई यहां पर हुआ है और क्लोज भी वही हुई है। इसको बिल्कुल भी शैडो या वीक नहीं है। और लो जो है इसका, अगर आप इसके नीचे की साइड के देखा जाए, ऊपर की साइड में तो वीक नहीं है, पर नीचे की साइड में इसकी शैडो जो देखा आपने, तो ये लगभग उसके बॉडी से 2 गुना होती है। क्या होती है? 2 गुना होती है। मिनिमम 2 टाइम्स क्या होती है, उसकी शैडो नीचे की साइड में होती है और ऊपर की साइड में ग्रीन या रेड जो भी कलर होगा उसके हिसाब से हैमर बनती है। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल्स है हैमर। सेकंड है इसमें इन्वर्टेड हैमर। सीधा इसका रिवर्स ले लो। ये इन्वर्टेड हैमर जो है, अगर मान लो ये भी किसी सपोर्ट लेवल पे या कहीं डिमांड जोन पे अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है, तो ये इसमें इतनी ताकत है कि ये मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा सकती है। अगर आप इन्वर्टेड हैमर देखो तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। हैमर का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? इन्वर्टेड हैमर है, ओपन ऊपर की साइड में हुआ है। देखो अगर आप इसको देख रहे हो तो उसके बाद क्लोज है, और वीक जो है नीचे की साइड की इसकी जो लो है, शैडो एकदम थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इसका ऊपर के साइड का जो हिस्सा होता है वो लगभग 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स कम से कम इसकी ऊपर के साइड से वीक होती है, शैडो होती है बॉडी से। हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों कैंडल जो है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है। उसके बाद है हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन जो है और शूटिंग स्टार जो है, अगर मार्केट किसी ऊपर की साइड में है, यानी मार्केट के सप्लाई जोन पे अगर हैंगिंग मैन बनती है या शूटिंग स्टार बनती है। सप्लाई जोन क्या होता है? जहां पर मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल के पास जाने के बाद वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो वो सप्लाई जोन होता है। कैसा जोन होता है? सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन के वहां पर अगर हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाता है कैंडल का, या तो उस टाइम में ये मार्केट को कहां नीचे लेके आ सकती है। अगर आप इसको देखा जाए तो इसकी वीक जो होती है वो ऑलमोस्ट डबल ही होती है इसके, बस ऊपर नीचे की साइड की वीक, लेकिन ऊपर के साइड में इसको थोड़ा तो वीक होता है। तो ये है हैंगिंग मैन कैंडल्स। उसके बाद है इसमें शूटिंग स्टार्स कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार्स इसका अपोजिट है, इसका रिवर्स है। अगर मान लो कि जो हैंगिंग मैन है उसका अपोजिट है ये, तो ये भी सेम ऐसे ही है। उसका वीक जो होता है 2 से 3 टाइम्स ज्यादा उसके बॉडी से होता है, कम से कम 3 टाइम ज्यादा बॉडी से ज्यादा, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो क्या होता है उसके बॉडी से उसका वीक ज्यादा होता है। और ये मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जा सकती है। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन दोनों का एज इट इज वर्क है। नेक्स्ट है हमारा डोजी। ये लास्ट टाइप्स है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, डोजी। वैसे डोजी के भी 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है। एक है कॉमन डोजी जो सिंपल है। उसके बाद डोजी जनरली इनडिसीजन मोड अगर होता है कि बायर भी उतने ही है मार्केट में और सेलर ही भी उतने ही है, तब जाके क्या होता है मार्केट में डोजी कैंडल क्रिएट होने लगती है। बट दैट इज इनडिसीजन मोड ऑफ मार्केट। ये इनडिसीजन मोड है मार्केट का। ये कहीं भी ऊपर की साइड में भी मार्केट को लेके जा सकते हैं या नीचे की साइड में, बट इससे पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है। डोजी कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कैंडल है। इसमें जनरली 4 टाइप्स है डोजी के भी। जो डोजी स्टार है वो कॉमन है, बेसिक है, ये इंडिसीजन मोड वाले है। लॉन्ग लेग डोजी भी वही चीज है,
ड्रैगन फ्लाई डोजी ये जो है ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, बुलिशनेस इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, ये ऐसा दिखाई देता है ड्रैगन फ्लाई डोजी में। और ग्रेस्टोन डोजी जो है वहां सेलर बहुत ज्यादा है, सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो वो मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी। तो इतने सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। नेक्स्ट देखेंगे हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से हैं। उसमें है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स। जनरली ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें चलो हम लोग देखते हैं पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या है। बुलिश एंड बेरिश मैंने दोनों को यहाँ पर लिख दिया है कि बुलिश में क्या होता है और बेरिश में क्या होता है। अगर आप बुलिश को अच्छी तरह से देख रहे हो तो पहली जो कैंडल है वो एक बड़ी वाली सी रेड कैंडल है और उसके साथ में छोटी सी एक ग्रीन कैंडल जो बराबर इसके मिड में है। तो ये जो है ये सॉरी बुलिश एंड बेरिश हरामी की हम लोग बात कर रहे हैं। सॉरी, बुलिश हरामी ये है कि ये जो पहली वाली कैंडल है रेड कैंडल है, तो उसके एग्जैक्टली सामने की जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये उसके पेट में बैठ सकती है हम लोग बेरी एक, यानी कि उसके अंदर ये समा सकती है। सेकंड वाली जो ग्रीन कैंडल है उसे हम लोग बुलिश हरामी कहते हैं और इसमें ये पावर होती है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, बुलिश फॉर्म में ये आगे मार्केट को लेके जा सकती है। बेरिश हरामी जो है उसमें अगर आपने देखा तो पहली वाली जो कैंडल है वो ग्रीन है और सेकंड वाली जो कैंडल है वो बेरिश है, बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। लेकिन ये रेड कैंडल है ना, तो ये पहली वाली कैंडल से एग्जैक्टली उसके बॉडी के अंदर में फिट हो सकते हैं। तो ये बेरिश हरामी जो है तो ये मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, मार्केट को शेयर की प्राइस को, इक्विटी उसके प्राइस को, सिक्योरिटी के प्राइस को नीचे लेके आ सकती है। यानी बुलिश हरामी मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है और बेरिश हरामी मार्केट को नीचे लेके जा सकती है। उसके बाद है बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर आप चेक करोगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में, अगर आप यहां पर चार्ट में देखोगे स्क्रीन पे, तो बुलिश में क्या है कि पहली एक रेड कैंडल है जो छोटी है और उससे डबल साइज बॉडी की जो बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली है। तो ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमें कैसे पहचानना है, एक छोटी सी रेड कैंडल पहले फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो भी कैंडल बनेगी वो बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बढ़ती है तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। सेकंड है बेरिश इंगल्फिंग, इसके एकदम ऑपोजिट, जो पहली स्टार्ट वाली जो कैंडल है वो ग्रीन है, बुलिश कैंडल है, और सेकंड वाली जो कैंडल है बेरिश कैंडल है बट उससे 2 गुना बड़ी है। तो बेरिश कैंडल की वजह से मार्केट क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो हम लोग इसको बेरिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। उसके बाद है पायर्सिंग कैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि मान लो कि प्रीवियस डे में कुछ रेड कैंडल बड़ी सी फॉर्म हो चुकी है, नेक्स्ट डे को जैसे ही कैंडल ओपन हो गई, वो ओपन तो हो गई नीचे की साइड में, उसके भी नीचे यानी बेरिश के भी नीचे ये ओपन हो गई, बट ये जब क्लोजिंग की बात आ गई तो पहले वाले बेरिश कैंडल से 50% ज्यादा, यानी यहां पर अगर आप देखोगे यहां लाइन खींची गई है 50%, उससे ज्यादा में अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो ये होता है पेयर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा सकता है। ये मार्केट को अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक
कैंडल ओपन हो चुकी है, इसके नीचे ओपन हो चुकी है, बस ये क्लोजिंग इसके 50% से ऊपर चली गई है, इसके लिए हम लोग उसको बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न्स बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट पैटर्न है टू कैंडलस्टिक पैटर्न में से, वो है डार्क क्लाउड कवर। इसके अपोजिट डार्क क्लाउड कवर क्या होता है कि पहले कोई ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट डे को कोई बेरिश कैंडल ओपन हो चुकी है, बट ओपन होते टाइम में ये ऊपर के साइड में ओपन हो चुकी है, और क्लोज होते टाइम में जो पहली वाली ग्रीन कैंडल है, जो पहली वाली बुलिश कैंडल है, उसके 50% नीचे में अगर ये क्लोज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसके वजह से मार्केट नीचे जा सकता है। डार्क क्लाउड कवर की वजह से ये, इसमें अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पर आपको पता चलेगा, पहले ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ये बनी कब? ऊपर के साइड में बनी है, इसका मतलब ये ऊपर जाना चाहिए था, बट इसकी क्लोजिंग इसके 50% से नीचे है, मतलब ये मार्केट को क्या करने वाली है? नीचे लेके जाने वाली है, मतलब ये डार्क क्लाउड कवर कैंडल है, इसकी वजह से मार्केट क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने दो कैंडलस्टिक टाइप्स देखे हैं, पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा टू कैंडलस्टिक पैटर्न, अब लास्ट जो है वो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखने वाले। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, और थ्री व्हाइट सोल्जर या थ्री ब्लैक क्राउज होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। मॉर्निंग स्टार पैटर्न मैंने यहाँ पर दोनों भी दिया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखते हो तो यहाँ तीन कैंडल है, थ्री कैंडल है। ये पहली वाली रेड है, उसके बाद एक छोटी सी बीच में एक कैंडल आ रही है, उसके बाद एक ग्रीन है। इसका मतलब यह है कि पहली जो लार्ज रेड बार है, उसके बाद एक गैप डाउन हो चुका है, एक स्मॉल बॉडी बन चुकी है, और उसके बाद एक ग्रीन लार्ज बार हो चुका है या लार्ज कैंडल बन चुकी है गैप अप करके। तो ये जो है ये मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें यह ताकत होती है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो उसके सामने मैंने एग्जांपल भी दिया है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न मार्क किया हुआ है। इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चली है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें जब ये तीन कैंडल इस तरीके की दिखती है तो समझना है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, और कंफर्म है कि जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न खत्म होता है हम एंट्री कर सकते हैं और शेयर्स की प्राइस को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद है इवनिंग स्टार पैटर्न, बराबर इसके अपोजिट में सोचना है। पहली जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उसके बाद गैप अप करके एक छोटी सी बॉडी वाली एक कैंडल बनी है ग्रीन, और उसके बाद एक बिग रेड कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब ये क्या है? इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न में ये ताकत होती है कि मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट को लेके जा सकती है। तो ये है हमारा थ्री कैंडलस्टिक में पहला पार्ट, जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार पैटर्न हमने देखा है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो थ्री व्हाइट सोल्जर। थ्री व्हाइट सोल्जर क्या होता है? जिसमें जो बुलिशनेस स्ट्रांग है, अगर आप यहां पर देखोगे तो बुलिश कैंडल दिख रही है, सब फर्स्ट में बुलिश दिख रही है, सेकंड में बुलिश है, स्ट्रेंथ उनकी कम ज्यादा है, उनकी बॉडी कम ज्यादा है, पर ये जनरली क्या है? वो ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तीनों की तीनों। तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हमें यह समझ में आता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में जाएगा, मार्केट ऊपर की साइड में चली जाएगी। तो ये जो है ये है थ्री व्हाइट सोल्जर। जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो मार्केट में मूवमेंट आने वाली है, और वो भी ऊपर की साइड में आने वाली है, और ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी ऊपर के साइड में, उस शेयर्स की, उस सिक्योरिटी की प्राइस ये लेके जाएगा। तो ये होता है थ्री व्हाइट सोल्जर। अगर ऐसा बनता है पैटर्न तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की साइड में चली जाएगी। लास्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे थ्री ब्लैक क्राउज। इस तरीके का अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है चार्ट के ऊपर तो हमें यह पता चलता है कि भाई अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाने वाली है, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस आ चुकी है, सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट 100% नीचे की साइड में चली जाएगी। अगर आप एग्जांपल में देखते हो तो यह देखो, ये फर्स्ट कैंडल जो है बहुत ज्यादा बेरिश है, सेकंड कैंडल भी बेरिश है, थर्ड कैंडल भी बेरिश है। मतलब क्या है कि ये यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि थ्री ब्लैक क्राउन्स की वजह से मार्केट नीचे की साइड में यानी डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो जनरली इतने टाइप्स थे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स थे, जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा,
टू कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, उसके बाद में थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। तो जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है वो सारी कैंडल्स हमने देख ली। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे वीडियो को। थैंक यू।